ब्रज के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जान गंवाने वाले में 7 बच्चे, 1 पुरुष और 108 महिलाएं हैं। भगदड़ में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में चल रहा था। इसमें 20,000 से ज्यादा लोग जमा थे। करीब 50 से 60 बीघा खेत में पंडाल लगाया गया था। सत्संग खत्म होने के बाद लोग अचानक बाहर की ओर निकले, लेकिन एग्जिट गेट बेहद संकरा था और रास्ते में नाला था। आसपास कीचड़ थी। इसी दौरान भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक नाले में गिर गए और वहां करीब 1.5-2 घंटे तक दबे रहे। हादसे के बाद घायलों को टेम्पू और बसों में हाथरस के अस्पताल लाया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर थी। हादसे के बाद लोग आनन फानन में 100 और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। हाथरस के सिकंदराबाद ट्रॉमा सेंटर के बाहर दिल दहला देने वाला मंजर था। भगदड़ में जान गंवाने वाले और बेहोश लोगों को एम्बुलेंस में भरकर लाया गया। एम्बुलेंस कम पड़ गई तो लोग 100 को कार में भरकर अस्पताल तक पहुंचाए। कार कम पड़ गई तो ऑटो में घायलों और दम तोड़ चुके लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आकर शनिवार सुबह न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। भारत में ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक आयोजनों या सत्संग जैसे कार्यक्रमों में मची भगदड़ में लोग मारे गए। इसके पहले 2023 में इंदौर शहर में रामनवमी के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर लगाए गए पत्थर के स्लैब टूट गए थे। इसमें वहां भगदड़ मच गई और इससे 36 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी एक और घटना है जब 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई थी और इससे भी कहीं ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी में पुष्करम त्योहार के दौरान गोदावरी नदी में हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन घाट पर मची भगदड़ में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए थे। वहीं 3 अक्टूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में भी दशहरा उत्सव मनाए जाने के ठीक बाद मची भगदड़ में 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। घटना की लंबी लिस्ट है, 1-2 नहीं हजारों मिल जाएंगी। ऐसी एक और घटना 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रत्नागिरी मंदिर में नवरात्रि के दौरान उत्सव चल रहा था। इस बीच वहां जमा श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के दौरान लोग गिरने लगे और इसमें 115 लोग कुचल कर मारे गए। 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच अफवाह फैल गई थी कि श्रद्धालुओं के रास्ते में मौजूद एक पुल गिर गए हैं। इससे लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे थे। परिणाम आप सभी के सामने है। इसके अलावा 19 नवंबर 2012 को पटना में छठ पूजा के लिए गंगा किनारे बने अदालत घाट में बनाया गया एक अस्थायी पुल टूट गया। इससे भगदड़ मच गई और इससे 20 लोगों की मौत हो गई।
कई लोग घायल हुए थे। 8 नवंबर 2011 हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा नदी के किनारे घाट में मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत हो गई थी। 14 जनवरी 2011 केरल के इडुक्की जिले में पुलमेंदु के पास सबरीमाला से वापस जा रहे श्रद्धालुओं को एक जीप ने टक्कर मार दी। इसके बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और इससे 104 लोग मारे गए। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में लोग निःशुल्क बांटे जा रहे कपड़े और खाना लेने के लिए जमा हुए थे। यहाँ एक स्वयंभू तांत्रिक थे जिन्होंने यह आयोजन किया था, लेकिन कपड़ा और खाना बांटे जाने के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कम से कम 63 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर के चामुंडा देवी मंदिर में बम रखे जाने की अफवाह उड़ी। इसके बाद वहां पहुंचे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस हादसे में भी कम से कम 20 दर्शनार्थियों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। 3 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी में पहाड़ से पत्थर गिरने का अफवाह फैली और लोग बुरी तरह घबरा गए। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और इसमें 162 लोगों की मौत हो गई, जबकि 47 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 140 लोग घायल हो गए थे। ऐसी ही घटनाओं का अंबार है जिन्हें आप सुन सुनकर और पढ़ पढ़कर थक जाएंगे, पर ये खबरें, ये वारदात कम नहीं होगी और इसके पीछे का कारण अधिकतर अफवाह होता है। तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतर मृत्युओं और घायलों में स्त्रियों और बच्चों की संख्या अधिक होती है, कारण महिलाएं अधिक भाग लेती हैं कथा या पूजा जैसी कार्यक्रमों में। ये घटनाएं आम हो गई हैं और सरकार या प्रशासन भी क्या करे, लोग काबू में आते कहां हैं। किसी भी जगह अगर कोई कथावाचक आता है या पता चलता है कि ऐसी कोई कार्यक्रम हो रही है, लोगों का हुजूम टूट पड़ता है, जबकि उन्हें पता है कि लाखों लोग वहां बैठे हुए हैं। तब भी वो आते हैं और एक दिन नहीं, जितने दिन का कार्यक्रम होता है उतने दिन तक लगातार सब लोग आएंगे। ऐसे में व्यवस्था देखना और भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और परिणाम स्वरूप भगदड़ मच जाता है, जिससे लोगों का जान माल का नुकसान हो जाता है। ये घटनाएं आम हो गई है और सरकार या प्रशासन भी क्या करे, लोग कहां काबू में आते हैं। किसी भी जगह अगर कोई कथावाचक आता है या पता चलता है कि ऐसी कोई कार्यक्रम हो रही है, तो लोगों का हुजूम टूट पड़ता है, जबकि उन्हें पता है कि लाखों लोग बैठे हैं वहां। तब भी वो आते हैं और एक दिन नहीं बल्कि जितने दिन का कार्यक्रम है उतने दिन तक लगातार सब लोग आएंगे। ऐसे में व्यवस्था देखना और भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और परिणाम स्वरूप भगदड़ मच जाता है, जिससे लोगों का जान माल का नुकसान हो जाता है। बता दें आप सबको कि केदारनाथ जैसी जगहों, जो कि प्राकृतिक आपदा का केंद्र माना जाता है, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इस तरह के आयोजकों को भी करनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति एक दिन ही जा सके और प्रतिदिन नियंत्रित भीड़ ही आए, क्योंकि अगर भीड़ का अंदाजा हो तो नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है। लोगों को भी समझना होगा कि किसी भी स्थिति में ना तो अफवाह फैलाएं और ना ही अफवाह पर भरोसा करें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है ऐसी स्थिति से निजात पाने का। हाथरस में हुए घटना पर मुझे भी खेद है। ईश्वर सबका कल्याण करे, यही प्रार्थना है। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।